एक समय की बात है। एक बार इंद्रदेव बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए। और जब वे सब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्र वाले पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है। इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र ने उसके वज्र पर आघात किया। उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों में से एक प्रचंड ज्वाला प्रकटी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापिस कैसे हो सकेगा, अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। सो वह अग्नि गंगा के संगम श्री गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक रूप करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई और सातों द्वीप भैरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में ज्वालक को रोता देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से उस बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जातक्रम कराइए। फिर उस बालक ने श्री ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। तब वह कहने लगे, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जालंधर होगा और यह शिव जी के अतिरिक्त और संसार में किसी के हाथ से नहीं मरेगा। इसका यह कारण है क्योंकि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तब सिंधु राज ने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अत्यंत सुंदरी थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न था। ऐतव आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य अर्घ्य तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी। देवताओं के भय से भयभीत होकर सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे। वे जलंधर को अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा रत्नों के चुराए जाने के वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध में भरकर घसमर नामक दूत को बुलवाया और सुधर्मा के पास भेजा। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमान वश न मस्तक झुकाया और न नमस्कार किया। साथ ही गरज कर कहा, दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है सो सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः भला इसमें है कि वे सब हमको वापस लौटा दो। दूत के यह अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और वह बोला, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मतकर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापिस लौटकर जलंधर को जाकर उत्तर सुना दिया, जिसको सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ। देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया और युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटा। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार के गिराने लगे। तब दैत्य और देवताओं का घोर युद्ध आरंभ हो गया। जो दैत्य समर भूमि में मारे जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर श्री देवगुरु बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत के दिव्य जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवाने लगे, परंतु दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर इसके बाद घोर युद्ध आरंभ कर दिया। समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे। तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगारे बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पूरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर लापता देवताओं को पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। अभी सब देवता मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं?
तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझाकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जलंधर से युद्ध करने को चल दिए। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। एक समय नारद जी जलंधर के यहाँ पहुंचे और जलंधर ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनके आने का अभिप्राय पूछा। तब श्री नारद जी बोले, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पार्वती सहित शिव अवधूत और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव की समृद्धि में वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आया। केवल तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु राग रहित अंग पर भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में श्री पार्वती जी हैं। ये माना तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। नारद जी तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चले आए, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के जवर से पीड़ित हो गया कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ और कहो कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है, उन लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्न मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। राहु की बात सुनते श्री महाशिव की दोनों भ्रिकुटियां कमान के समान तन गई। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दी। राहु की ऐसी दशा देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से ज्यों ही बाहर निकला, उसके सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेकानेक अपशगुन हुए, परंतु यह देखकर भी वह रुका नहीं। इसके पश्चात देवता और जलंधर का ऐसा घोर संग्राम हुआ जिसे समझ भूमंडल कांपयमान हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगे। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने तथा गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी शिवजी को देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही उस राक्षसी माया को समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब निराश होकर पुनः युद्ध क्षेत्र में जलंधर आ डटा। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। फिर विचारने लगे, जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है, अतः देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको वृंदा के धर्म को डिगाने का घोर क्रम करना पड़ेगा। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देख वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब वे एक वन से दूसरे वन में जा अपने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह भयभीत हो गई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा, उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। इन्हें सुनकर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुने, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी का घोर युद्ध हो रहा है, उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उस समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर में उन दोनों बंदरों ने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने विलाप करती हुई बोली, हे मुनि। तब मुनि कहने लगे, भद्र शिव जी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है, फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगन बद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमन करते रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और बोली
कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने माया द्वारा जो 2 राक्षस बनाए थे, कालांतर में वे ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धर के तुम्हारी सहायता करेगा। और फिर कहा तुम इसी समय शिला रूप पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने देवता तथा अपने भक्तों की मनोरथ सिद्ध करने के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, तथापि मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शीला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। इधर जो वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज से शिव जी को दे दिया। तब शिव जी ने विष्णु तेज के साथ अपना ऋषियों के तप तथा पतिव्रत स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दत्ते पर छोड़ दिया। जलंधर का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का, उधर विष्णु वृंदा की चिता भस्म में लौटने लगे। तब देवताओं ने शिव जी की स्तुति कर उनसे कहे, महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं, तो कृपा करके इसके लिए कुछ यत्न कीजिए। तब शिव जी बोले, देवता, तुम सब भगवान की योगमाया की शरण में जाओ, वही संकट का निवारण करेंगी। अभी सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की और उन्हें एक आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूपी गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी मैं ही हूँ। तीनों देवी ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर विष्णु जी हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज लेकर वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों में से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप भगवान शालिग्राम से संयोग किया।